कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बताए थे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 है, इसमें सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ, आइसोमर्स किसे कहते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी को कहते हैं हम आइसोमर्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आइसोमरिज्म क्या होता है। सेम चीज़ है, आइसोमर्स और आइसोमरिज्म सेम ही चीज़ है। देखिए ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बात वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसी को कहते हैं आइसोमरिज्म। इट इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। आइसोमर्स हैं या आइसोमरिज्म एक ही चीज़ है और ये पॉसिबल उसी में है जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर कम से कम 4 कार्बन एटम कम से कम होने चाहिए। अदरवाइज मीथेन का कोई आइसोमर्स नहीं है, इथेन का कोई आइसोमर्स नहीं है क्योंकि 2 कार्बन है, मीथेन में 1 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, उसमें आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्यूटेन से होता है। तो ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स। कौन कौन से हैं देखिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन फार्मूला क्या है? C4H10 है 2 आइसोमर्स, है 2 आइसोमर्स ओनली। देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन में 4 CO कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड से दिखा दो 4 वैलेंसी पूरी करते हुए। C4H10 काउंट करके देख लीजिए। और इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस C के साथ कार्बन के साथ कितने H हैं? 3 है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। इस कार्बन के साथ 2 हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। ये एक सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, कोई एल्काइल रेडिकल या कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। एक सीधी स्ट्रेट चेन है जिसमें कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं एक चेन के अंदर। दूसरा, इसका आइसोमर्स कैसे बनाऊंगा? देखिए यहाँ पर CH3, एक H इसमें निकल के यहाँ डाल दो तो ये क्या बन गया? CH3 और यहाँ पर ये CH3, तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर, आइसोमर्स। दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया ब्यूटेन का मैंने। कार्बन वही है 4, हाइड्रोजन 10 मिलेंगे आपको, 3 3 6 3 9 और 1 10, कार्बन 4 मिलेंगे। फार्मूला वही है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यही तो खूबी है आइसोमर्स की। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? जिस एंड पर अटैकिंग ग्रुप के ऊपर लीस्ट कम से कम नंबरिंग होनी चाहिए। यहाँ से करूँगा तो भी 2 नंबर आएगा, यहाँ से 1 2 3 करूँगा तो भी 2 नंबर आएगा अटैकिंग ग्रुप पे। और इस स्ट्रक्चर को चाहूँ तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तीन कार्बन है, 4 वैलेंसी पूरी कर दो।
इसके बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दो। 4 वैलेंसी पूरी कर दिया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और जो ये H है ना, इसको बॉन्ड से चाहे ऊपर ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। ये क्या CH3, यहाँ दिखा दीजिए इसको ऐसे करके, काउंट करके देख लो, वही चीज़ है CH3, CH, CH3 और ये CH3। क्लियर? तो ये ब्यूटेन के केवल 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये हाइड्रोजन किसी CH2 के साथ और ऐड सके, क्योंकि यहाँ तो गुंजाइश थी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस CH2 में ऐड हो गया था, मगर अब ना इस एंड पे कोई CH2 बचा है ना इस एंड पर कोई CH2 बचा है, इसलिए इसके केवल 2 ही आइसोमर्स हैं। तो ब्यूटेन हैज़ 2 आइसोमर्स ओनली। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आइसोमर्स किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स, दोनों ही आइसोमर्स मैंने आपको बना के यहाँ दिखा दिए। क्लियर? अब मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आपको, पेंटेन का। ठीक है, देखिए पहले आप इतना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इस सब का। क्लियर? अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ब्यूटेन के बाद बारी है पेंटेन की। देखिए यहाँ पर पेंटेन है 3 आइसोमर्स। कितने? 3 आइसोमर्स हैं इसमें। पेंटेन का फार्मूला आपको पता ही है, C5H12। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप an atom group of atoms or group of atoms which makes carbon compounds, which make carbon compounds or organic compounds reactive and decides its properties or function is called functional group। एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्टिव डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी और फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल। एक एटम कह दो या एटम्स का ग्रुप्स कह दो जिसके थ्रू हमें उसकी रिएक्टिविटी का पता लगे, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएँ उसकी प्रॉपर्टी को और ये बता पाएँ कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। इसका मायने क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। एक बार फिर से देख लो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
reactive and decides its property or function is called functional group. Clear? तो इसका फॉर एग्जाम्पल पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। चलिए देखिए इसको, फॉर एग्जाम्पल हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप स्लैश डाल के एक्स लिख दिया। एक्स कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये जो एक्चुअल में यहाँ पर जो एक्स लिखा है ये हैलाइड ग्रुप के लिए है। और यू कैन से एक्स कैन बी ClBr, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये जो स्लैश डाला हुआ है यहाँ पर हमें एल्काइल रेडिकल को लिखना है, ठीक है। एल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, पहले इसको भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे। एल्काइल रेडिकल्स के बारे में अलग टॉपिक है, ये छोटा सा है, समझ लीजिए। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, removal of one hydrogen atoms from an alkane to form an alkyl radical or alkyl groups। एग्जाम्पल के लिए मीथेन ले लो, एक हाइड्रोजन उसमें से निकल गया, क्या बन गया, मिथाइल। मीथेन से मिथाइल बना। C2H6, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, -H करके लिखा जाएगा, तीर के निशान के ठीक, एरो के निशान के नीचे लिखा जाएगा, तो बन गया C2H5 इथाइल। इथेन से बना इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। एक हाइड्रोजन कम कर दो, एल्केन में से ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, बन गया C4H9 ब्यूटाइल एंड सो ऑन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं आप, तो मिथाइल का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर दी और एक एंड फ्री छोड़ दी। यहाँ पर इस एंड पर कोई फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने रखा हुआ है, फ्री छोड़ दो। ये बन गया CH3 का स्ट्रक्चर। अब इथाइल का बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर C कितने हैं, 2, 4 वैलेंसी पूरी करके छोड़ना, हाइड्रोजन लगा के, हाइड्रोजन लगा के ये फ्री छोड़ दिया। ये बन गया इथाइल का स्ट्रक्चर, मिथाइल का बना दिया। प्रोपाइल का समझ लीजिए, C कितने हैं, 3, 4 वैलेंसी पूरी कर दी। लास्ट का एक एंड, ये लास्ट का ये फ्री छोड़ दिया। ये बन गया प्रोपाइल। तो ये बना आपका इथाइल, ये बना मिथाइल, ये बना प्रोपाइल। ऐसे आप 10 तक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, मोनाइल, डिकाइल एंड सो ऑन। तो ये कुछ मैंने एल्काइल रेडिकल्स के नाम लिख दिए और उनका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया।
अब कम टू दिस पॉइंट, हेलो ग्रुप पहला मैं ले रहा हूँ, इसके साथ आर एल्काइल रेडिकल लगेगा, जैसे मैंने लगा दिया CH3 C2H5 C3H7, एल्काइल रेडिकल के साथ H से Cl लगा लो। अगर मैं Cl लगाऊंगा तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड, पहले हेलो ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैंने CH3 इसके साथ अगर Br लगा दूँ तो बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। C2H5 Br लगा दिया तो मिथाइल ब्रोमाइड। C3H7 के साथ मैंने Br लगा दिया तो बन गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है इनके, ये जो लिखे मैंने कॉमन नेम लिखे, और यहाँ पर ये क्या है, मॉलिक्यूलर भाग है। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ आईपैक नेम इनके क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, इसका ब्रोमोमीथेन, इसका ब्रोमोइथेन, इसका ब्रोमोप्रोपेन, ऐसे में इस पे आयोडाइड इसके साथ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो इतने एग्जाम्पल बहुत हैं हेलो ग्रुप के लिए। पहला फंक्शनल ग्रुप मैंने आपका हेलो ग्रुप बताया आपको, ठीक है। हेलो ग्रुप के बारे में बता दिया, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये बता दिया, अभी चल रहा है ये हेलो ग्रुप बताया है। अब सेकंड बताऊंगा मैं यहाँ पर, इससे पहले सेकंड लिखूँ, पहले आप इतना नोट डाउन करें, ठीक है। दूसरा मैं हेलो ग्रुप बताने जा रहा हूँ आपको, दूसरा मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बताने जा रहा हूँ, एल्कोहल ग्रुप। कौन सा? एल्कोहल ग्रुप। यहाँ स्लैश डाल के OH लिखा हुआ इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर तुमने स्लैश डाला है, यहाँ पर एल्काइल रेडिकल ऐड होंगे इसमें, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो, वो सारे इस जगह पे ऐड होंगे। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं यहाँ पर, एल्काइल रेडिकल को इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R। क्लियर? अब इसका मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ एल्कोहल ग्रुप का। यहाँ पर तो लिस्ट बनाओ मॉलिक्यूलर फार्मूले की, यहाँ पर कॉमन नेम, और यहाँ पर आईयूपैक नेम, IUPAC नेम। पहला नाम एग्जांपल में ले रहा हूँ इसका CH3OH
दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH, तीसरा एग्जाम्पल C3H7OH, चौथा एग्जाम्पल C4H9OH, पांचवा एग्जाम्पल C5H11OH। तो आपने एक चीज यहाँ नोट की कि एल्काइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप लग गया। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं इसको, अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप बोल दो या अल्कोहल तो है ही नहीं है OH। क्लियर? R स्टैंड फॉर अल्काइल रेडिकल, ROH। वो R आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल एंड सो ऑन। अब मैं इनके कॉमन नेम बता रहा हूँ आपको। इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल, इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल, इसको बोलेंगे प्रोपाइल एल्कोहल, इसको बोलेंगे ब्यूटाइल एल्कोहल, इसको बोलेंगे पेंटाइल एल्कोहल। ये एक तरह से अल्कोहल की सीरीज आ गई आपके पास। क्लियर? अब इसका जो आयुपैक नेमिंग है इसको बोलूंगा मिथेनॉल। क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। इसका इथाइल अल्कोहल का आयुपैक नेम क्या है? इथेनॉल। प्रोपाइल अल्कोहल का प्रोपेनॉल। इसमें नॉल शब्द याद रखना है, NOL, नॉल, नॉल लगता रहेगा। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड सो ऑन। तो पहले इतना नोट डाउन कर दो। दो आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप बताए हैं। दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बता दिए? हैलो ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप। क्लियर? और यहाँ मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताई कि एटम कह दो या एटम का समूह कह दो, इसका कार्बन कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हों, रिएक्टिव क्रियाशील हों, विच मेक्स कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव क्रियाशील बना देते हैं, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू हम इसकी गुण को या इसकी प्रॉपर्टी को निर्धारित कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में हमें पता लग सकता है कि ये कौन सा ग्रुप है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसके फंक्शन है। इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप। ये पहला एग्जांपल लिया हेलो ग्रुप का, दूसरा एग्जांपल लिया अल्कोहल ग्रुप का। बाकी मैं अब तीसरा और चौथा ऐसे बताता जाऊंगा, यहाँ लिस्ट बनती जाएगी। साथ साथ मैंने एक और अलग क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आपके साथ कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एल्केन में से एक H कम कर दो तो अल्काइल रेडिकल बनेंगे। कैपिटल R से डिनोट करेंगे इसको। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, और ये इनके स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका तीसरा एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप का आपको बताऊंगा। ठीक है? पहले इतना नोट डाउन करो। अब मैं तीसरा एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप का ले करके आया हूँ आपके लिए। तीसरा एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है आपको। तीसरा एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ देखो एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड
ग्रुप। एक एक करके बहुत आराम से बताता जाऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ स्लैश डाल के फंक्शनल ग्रुप CHO लिख दिया, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करके ये CHO 1 और 2 ये 3 और 1 ये 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ एल्डिहाइड को, और ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल लो। एल्डिहाइड ग्रुप का जो पहला मेंबर है, पेपर में कई बार ये पूछ लेता है कि एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर का नाम बताइए, तो आप बोलोगे मिथेनल। क्या? मिथेनल। दूसरा इथेनल। जैसे जैसे बता रहा हूं अच्छे से याद करो। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, यहां पर लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यहां लिखो कॉमन नेम, और यहां लिखोगे आप IUPAC नेम। IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? कई बार आ जाता है, एक्सपेंड करके लिखो। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बताया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक। अब पहला एग्जांपल लो इसका, एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट एग्जांपल HCHO, दूसरा CH3CHO, तीसरा C2H5CHO, चौथा C3S7CHO, पांचवा C4H9CHO। कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम प्रोपाइनल डिहाइड। इसका कॉमन नेम ब्यूटाइरल डिहाइड। इसका क्यूप्रल डिहाइड। ब्यूटाइरल डिहाइड, क्यूप्रल डिहाइड। इसका IUPAC नेम मिथेनल। इसका इथेनल। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। ये जो नाम है ना यहाँ पर, ब्यूटाइरल डिहाइड, वेलरल डिहाइड, और लास्ट एक और एग्जांपल ले लो जिसे मैं बोलूँगा क्यूप्रल डिहाइड। बस ये इतने एग्जांपल बहुत हैं इसके। हेक्सेनल, याद रखिए इसमें NaL नल आता है। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। और इसका फार्मूला
C5H11CHO। तो मुझे उम्मीद है आपको एल्डिहाइड ग्रुप का हर एक मेंबर का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। पहला इसका अगर आपको ये पूछता है कि एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड सीरीज का या एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बताओ, फौरन आपने बोलना है मिथेनॉल एथीन। तीसरा मेंबर बताओ तो आपने बताना है प्रोपेनॉल डिहाइड है। ये तो कॉमन नेम हुआ और वैसे प्रोपेनॉल हुआ। अगर आपसे ये कहे कि छठा मेंबर बताओ तो आपने एल्डिहाइड ग्रुप का छठा मेंबर हेक्सेनल बोलना है। क्लियर? अगर आपसे ये पूछे कि इसका कॉमन नेम बताओ तो आप बोलोगे फॉर्मल्डिहाइड, इसका एस्टल्डिहाइड, इसका प्रोपाइनल डिहाइड, इसका ब्यूटाइनल, इसका वेल्ड्रल, इसका क्यूप्रल्डिहाइड। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा ग्रुप है, नाम बताओ इस ग्रुप का, तो वहां लिखना है एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरह से घुमा घुमा के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अच्छे से ये नोमेनक्लेचर तैयार कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि बच्चों को इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी आती है और बहुत दिक्कत महसूस करते हैं बच्चे। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप अच्छे से उसको नोट डाउन करिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। लेकिन लिखने के बाद बार बार इसको ऑर्डरली याद करना है, बोल बोल के याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। एल्डिहाइड ग्रुप मैंने बता दिया। अब मैं इसके नीचे अगला एग्जांपल जो है कार्बोक्साइल ग्रुप और यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए कैसे। चौथा फंक्शनल ग्रुप का नाम बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जिसे हम फंक्शनल ग्रुप है COOH से डिनोट करते हैं और यहाँ अल्काइल लगेगा, स्लैश डाल के COH लिख दिया तो ये फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसमें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से 4 वैलेंसी पूरी करके कार्बन की, और क्लियर? तो आप इसको पहले इतना लिखिए, फिर मैं इधर एग्जांपल बता देता हूं इसका। स्टार्ट करेंगे आप, पहला एग्जांपल इसका HCOOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की लिस्ट आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी कॉमन नेम के बारे में बताया जा रहा है इस जगह पे। क्लियर? और ये जो है आपका आईपैक नेमिंग के लिए होगा कॉलम। तो SCOH, दूसरा एग्जांपल CH3COH, तीसरा C2H5COOH, चौथा C3H7COOH, पांचवा C4H9COOH, छठा एग्जाम्पल C5H11COOH। क्लियर? यहाँ पर कॉमन नेम का लिस्ट आएगा आपका, कॉमन नेम लिखे जाएंगे। इसको बोलेंगे SCOH को फॉर्मिक एसिड, इसको बोलेंगे आप एसिटिक एसिड, और इसको बोलेंगे प्रोपाइनिक एसिड, इसको बोलेंगे ब्यूटाइरिक एसिड, इसको बोलेंगे वेल्ड्रिक एसिड, इसे बोलेंगे क्यूप्रिक एसिड, एंड सो ऑन। क्लियर? फिर SCOOH का आईपैक नेमिंग क्या है?
मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इसका इथेनोइक एसिड, इसमें वर्ड नोइक का लगेगा, नोइक, ध्यान रखना, नोइक। इसका प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसके अंदर आपसे वो ऐसे करके बोल सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर का नाम बताइए। अब पहला तो फौरन दिमाग घूमना चाहिए, SCOH, मिथेनोइक एसिड हो गया। दूसरा CH3COH यानी इथेनोइक एसिड। तो दूसरा मेंबर क्या हुआ? इथेनोइक एसिड। फार्मूला CH3COH है। और अगर इसका वहाँ पर कॉमन नेम पूछ ले आपसे कि जो सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम आप बोलोगे सर एसिटिक एसिड है और इसको हम विनेगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर, सिरका। क्लियर? तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि विनेगर का फार्मूला बताओ। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर का पूरा अच्छे से याद होगा, फट से आप बता दोगे कि विनेगर का जो फार्मूला है वो CH3COOH होता है, जिसे हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, आईयूपैक नेमिंग। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आया होगा सारा। इसको अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए और लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करिए। और वीडियो लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो, दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, नोमेनक्लेचर में जिसको दिक्कत आती है, 10th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर जो है ना केवल 10th में हेल्प करेगा, 11th में भी करेगा, 12th में भी करेगा। 12th में और 11th में इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 7 फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे नाइट्रो ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, नाइट्रो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमीनो ग्रुप, है ना। तो ये तो कोर्स में नहीं है आपके, तो वहाँ तक जाने मत जाइए। आप जितना ही समझा रहा हूँ आप अच्छे से इसको लिख लीजिए, बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक जितना ये मैंने 4 एग्जाम्पल बताए हैं फंक्शनल ग्रुप के, चारों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं 5वां, 6ठा और 7वां एग्जाम्पल पूरे करता हूँ फंक्शनल ग्रुप के। पांचवा फंक्शनल ग्रुप बताने जा रहा हूँ आपको, कीटोन ग्रुप, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसकी CO, ये फंक्शनल ग्रुप है CO। दोनों एंड पे एल्काइल रेडिकल लगेंगे, इसके स्लैश जो लगा हुआ है, और इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ इस तरीके से। पहला एग्जाम्पल इसमें जो है कीटोन ग्रुप का, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, 3-4 बजे तक आएंगे तो पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन एंड स्ट्रोबोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ लिखेंगे आप,
ये इसका आई पैक नेमिंग है, IUPAC में नेम क्लियर। अब इसका फॉर्मूला CH3COCH3, ब्यूटानिन नॉन है CH3COCH2CH3, पेंटानॉन CH3COCH2, एक CH2 और बना दो CH3CO, 3 बार CH2 लिख दो, CH3, अब CH3CO 4 बार CH2 लिख दीजिए, CH3, ठीक है। तो ये था कीटोन ग्रुप के एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप के, जिसे कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, और रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी CO स्लैश लगा हुआ है यहाँ पर, एल्काइल रेडिकल इसके साथ अटैच करेंगे, जैसे ये और ये एल्काइल रेडिकल यहाँ पर इन्वर्टर करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर CH3 हो गया, ये CO हो गया, और ये क्या हो जाएगा C2H5, यानी इस फॉर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे करके CH3CO C2H5, क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और CH3CO C3H7, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3CO C4H9, क्लियर। और ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, और CH3CO C5H11, ठीक है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कीटोन ग्रुप पूरा समझ में आया होगा। अब मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ, एल्कीन ग्रुप, क्लियर, जिसको मैं ऐसे करके डबल बॉन्ड से शो कर सकता हूँ। 4 वैलेंस से दिखा दो कार्बन की। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पर आई पैक नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला जो इसके अंदर एग्जांपल होगा एथीन, दूसरा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एंड सो ऑन। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको, क्लियर। यहाँ पर आप लिख लीजिए आई पैक में भी, और यहाँ पर लिख लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर। अब इथीन का फार्मूला C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। तो दिस इज मोर अबाउट एल्कीन ग्रुप, डबल बॉन्ड से दिखाना होता है इसको, क्लियर। अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, एल्काइन ग्रुप, जिसको दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और 4 वैलेंसी पूरी करके दिखा दीजिए। पहला यहाँ पर ये आई पैक नेमिंग में इसका इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन,
C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। क्लियर? तो ये था एल्काइन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, ये इसके आईपैक नेम एल्कीन के यहाँ तक, और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे एल्काइन ग्रुप के ये आईपैक नेम और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये IUPAC नेम और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप की डिटेल, जो मैं ऑलरेडी आपको पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइसोमर्स ऑफ, आपने ब्यूटेन के करने के बाद अब आएंगे आप आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, जिसका फार्मूला C5H12 होता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका, CH3, CH2, 3H2, CH2, 5, CH3, दोनों एंड पे CH3 होना चाहिए। कार्बन कितने होने चाहिए? 5। तो ये नॉर्मल पेंटेन, क्या है ये? नॉर्मल पेंटेन। तो ये आपसे कहे कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ नॉर्मल पेंटेन का, तो आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए पेंटेन have 3 isomers, 3 isomers। पहला नॉर्मल पेंटेन बनाया, दूसरा देखिए CH3, CH, एक H इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ अटैच कर दो फॉरन कार्बन के साथ उसको। यहाँ तक खत्म कहानी। यहाँ बचा क्या? CH2 और ये CH3। तो इसका आईपैक नेम, अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 आएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ से करूँगा तो 2 आएगा। जहाँ से अटैकिंग ग्रुप पे लीस्ट कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इस कॉमन नेम इसका आइसो पेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम को ट्राइबल नेम भी कहते हैं, TRIBAL, ट्राइबल नेम। और ये इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। 2 आइसोमर्स बना के दिखा दिए, अब तीसरा बनाने जा रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए, ये H इसमें जोड़ दीजिए तो ये CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए CH3, C, CH3, ये H इसमें जोड़ दूंगा तो ये बन गया यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या बचा? ये केवल CH3। इसका आईपैक नेमिंग जो होगा वो होगा 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, और कॉमन नेम न्यू पेंटेन। क्या है इसका? ये कॉमन नेम है। ये क्या है इसका? आईपैक नेम है। तो ये थे आइसोमर्स पेंटेन के। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर? बहुत ही आसान है।
सारे स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके तीनों के तीनों डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी एक दूसरे से कोइंसाइड ना मैच ना करे। अगर कोई भी एक दूसरे से मैच कर गया तो गलत हो जाएगा हमारा आइसोमर्स। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ बना दिए। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा इससे आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन की तरफ। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इतना। क्लियर? चलिए, isomers of hexane have 5 isomers। कौन कौन से हैं देखिए। पहला CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, दोनों एंड पे CH3 जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पहला आइसोमर जो बनाए हैं इसको बोलूंगा नॉर्मल हेक्सेन। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर CH3 CH और एक H इसमें जोड़ दूंगा, तो ये CH3 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। बचा CH2 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 और CH3। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करी, अटैकिंग ग्रुप पे कम नंबर आना चाहिए। तो 2 मिथाइल, एक लाइन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये दूसरा इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। अब तीसरा बनाने जा रहा हूँ नीचे CH3 CH2 CH। अब तीसरे ग्रुप पे अटैच कर दो, तीसरे कार्बन पे ये CH3 CH2 CH3। कहीं भी किसी भी एंड से करोगे तो अटैकिंग ग्रुप पे कम ही नंबर, तीसरा ही नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये 3 आइसोमर्स मैंने बना दिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब चौथा बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। चौथा आइसोमर्स ये CH3, 2 नंबर की पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए आप, ये इसमें ऐड हो गया हाइड्रोजन। और एक 3 नंबर की पोजीशन पे भी आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। आखिर में क्या बचेगा? ये CH3। क्या किया मैंने? ये CH3 2 नंबर की पोजीशन पे, ये H इसमें ऐड कर दिया, इससे जोड़ दिया, यहाँ से एक H इसमें ऐड कर दिया और इससे जोड़ दिया, बचा क्या? CH3। तो बाई पैक नेमिंग इसकी कर रहा हूँ। तो ये 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा आइसोमर्स का स्ट्रक्चर, तीसरा, चौथा, एक लास्ट और बनेगा इसका। वो कैसे बनेगा वो भी देखिए, यहाँ बना देगा। देखो ये CH3 है, ये C, ये इसके साथ CH3 लगा हुआ है नीचे, और ये H इसमें जोड़ दिया और यहाँ पर CH3 को लिख दिया। यहाँ तक खत्म। अब बचा क्या? CH2 और ये CH3।
नंबरिंग करूँगा यहाँ से 1 2 3, तो अटैकिंग ग्रुप पे 3 नंबर आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग होगी, अटैकिंग ग्रुप पे कम नंबर आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, बस खत्म सारा। ये इसका आईयूपैक नेम है। तो इस तरीके से मैंने आपको पेंटेन के पांचों आइसोमर्स के बारे में आपको डिटेल में बता भी दिया, इसके स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिए। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप। क्लियर? एक बात का ध्यान रखना, पांचों स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। अगर आपने का मैच कर गया कोई स्ट्रक्चर तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पहले नोट कर लो इतना।